हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे आपके 2.2 से रिलेटेड 2.2 चैप्टर से रिलेटेड एक थ्योरम है फोर्थ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी आई हुई है। तो देखिए कैसे करनी है उस थ्योरम को। इसका जो प्रूफ है वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और लिखा हुआ भी है कि ये बहुत टाइम बार आई हुई है। तो देखिए क्या दिया हुआ आपको क्वेश्चन। इफ यदि ए एम का जो जीसीडी है वो अगर 1 है और ए एम को प्राइम है, देखिए अगर जीसीडी उसका 1 है तो को प्राइम नंबर है वो, देन प्रूफ दैट द लीनियर कॉन्ग्रुएंस, तब आपको प्रूफ करने हैं कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इसका एक अपना यूनिक सॉल्यूशन है। अद्वितीय हल जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो इसका है। तो हमें इसके लिए क्या बताना है, यूनिकनेस बतानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम क्या बताएंगे, इसकी यूनिकनेस बताएंगे कि इसकी यूनिकनेस कैसी है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरम जो है वो आपको दी हुई है फोर्थ, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि आपको ए एम का जो जीसीडी है वो 1 गिवन है बेटा, ठीक है। अगर इसका 1 गिवन है जीसीडी और आपको उसने ये बोला कि आपको प्रूफ करना है कि यहाँ पर कि ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, कैसे, बी मोड एम कैसे करता है वो हमें बताना है, ठीक है। अगर ए एम का जीसीडी 1 है, ए एम का जीसीडी 1 है, तो मैं कोई भी दो जो नंबर है इंटीजर्स जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करवा सकती हूँ। ये हमने पीछे थ्योरमों में भी किया है कि मान लीजिए कि लेट अगर मैं कर लूँ पी एंड क्यू बी एनी टू इंटीजर, बी एनी टू इंटीजर, ठीक है। मैंने क्या मान लिया, ये 2 इंटीजर मान लिए, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सच दैट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं ए पी प्लस में एम क्यू इज इक्वल टू 1। इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ, ये बात हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब हम क्या करें कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी एस। अब आप सोचोगे बी से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे यहां पर बी की नीड है, इसलिए मैं बी से मल्टीप्लाई कर देती। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए पी बी प्लस में एम क्यू बी इज इक्वल टू में ये मेरे पास हो गया बी। अब बी वाले को इधर ले आते, ए पी बी माइनस में बी इज इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा, एम क्यू बी, और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको यहां से नजर आ रहा है कि ये एम मल्टीप्लाई में, तो मैं अगर मैं एम इसके नीचे ले आऊं, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं ए पी बी माइनस में बी अपॉन में एम, ऐसे लेके आ सकती हूँ माइनस का क्यू बी। मतलब क्या है कि एम इस पूरी टर्म्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एम डिवाइडेड ए बी पी माइनस में बी, ठीक है। इसको ये क्या कर रहा है, डिवाइड करता है। अब आपको ये पता है अगर कोई भी चीज किसी को डिवाइड करती है, एक हमने अभी पीछे एक थ्योरम की थी कि अगर ये इसको डिवाइड करता है तो मैं इसको अगर लीनियर कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकती हूँ इसको, ए पी बी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ये माइनस का भी है तो उधर जाके बी मोड डिवाइड जिससे कर रहा है एम, मोड एम, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, मेरा बीपी जो है, बीपी इज सोल्यूशन ऑफ दिस, सोल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, लीनियर कॉन्ग्रुएंस, सॉरी लीनियर कॉन्ग्रुएंस ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, बीपी की एक्स की जगह पर क्या लेट हो सकता है, बीपी लेट हो सकता है, या हम बीपी को क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए एक्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बी मोड एम के। इस तरीके से ये क्या रखेगा, सॉल्यूशन रखेगा। लेकिन अब हमारा ये तो प्रूफ हुआ, मुझे क्या करना है, यूनिकनेस बतानी है। तो यूनिकनेस बताने के लिए मुझे अलग से कुछ प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई ये अद्वितीय हल है, तो कैसे है ये मुझे बताना है। अद्वितीय हल है या यूनिकनेस जिसे हम बोलते हैं, वो प्रूफ करने के लिए मान लीजिए इसके अंदर कोई दो चीजें लेट करके चलती हूँ मैं, x1 ले लिया, x2 भी ले लिया। मान लीजिए कि x1 मैंने इसके अंदर क्या किया कि x1 भी रखा, x2 भी रखा। इसने बोला यूनिक है, यूनिक है मतलब कोई एक ही सॉल्यूशन बनेगा हर किसी इंटीजर्स के लिए। तो मैंने मान लीजिए कि मैंने x1 ले लिया, उसके लिए अलग सॉल्यूशन आ रहा है, x2 के लिए अलग आ रहा है। अगर मैं उन दोनों सॉल्यूशन को ये प्रूफ कर दूं कि x1
x2 के बराबर ही है। तो क्या पता चल जाएगा कि भी हर एक वैल्यू के लिए सेम ही सॉल्यूशन आएगा, चाहे आप x1 ले लो चाहे x2 ले लो, क्योंकि ये क्या है, यूनिक है, एक ही वैल्यू आएगी सेम। क्लियर हुई मेरी बात? तो मैं यहाँ पर x1 एंड x2 मान लेती हूँ B2 सॉल्यूशन है, B2 सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस के, ठीक है। तो यहाँ कौन सी है कॉन्ग्रुएंस, AX कॉन्ग्रुएंस B मोड M के दो सॉल्यूशन है। और मैं इन दोनों सॉल्यूशन को कह दूं कि ये लास्ट में अगर प्रूफ कर दूं कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो x1 बराबर x2 है। अगर x1 बराबर x2 है तो मतलब मैं चाहे x1 ले लूं तो भी वही चीज आएगी, चाहे मैं x2 ले लूं तो भी वही चीज आएगी। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, वो यूनिक होगा, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना है। कैसे? मैंने ले लिया कि AX1 कॉन्ग्रुएंट है B मोड M। सेकेंड में मैंने ले लिया, ये फर्स्ट हो गई, सेकेंड में मैंने ले लिया AX2 कॉन्ग्रुएंट है B मोड M, ये सेकंड हो गई मेरी। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड या फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू फर्स्ट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AX2 माइनस में X1, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, B में से तो B घटेगा तो 0 मोड M हो गया। क्लियर है? अब देखो M इसको डिवाइड करेगा पूरी स्टेटमेंट को, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि M डिवाइड कर रहा है किसको, x2 माइनस में x1 को। आपको पता है कि AM का जो GCD है ना वो क्या है, मेरे पास 1 है। AM का जो GCD है वो मेरे पास 1 है। अगर इन दोनों का GCD 1 है तो ये अलग अलग, मतलब MA को भी डिवाइड करेगा और x2 माइनस x1 इसको अलग से भी डिवाइड करेगा। किससे? बाय गाजिस थ्योरम से। तो M डिवाइड करेगा A को और M डिवाइड करेगा x2 माइनस में x1 को, ठीक है। अगर ये x2 माइनस x1 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब ये बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है। अगर मैं इसको पॉजिटिव में ले लूं, वेयर ये बात कह दूं कि x1 जो है वो x2 का मोड जो है ना वो लेस देन m होगा, इन दोनों का जो मोड है वो m से क्या होगा, कम रहेगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, अगर इसका मोड m से कम है तो मैं ये लिख सकती हूँ, ये भी बाय गाजिस थ्योरम से, x1 माइनस में या x2 माइनस में x1 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 लेट कर लेते हैं। तो x1 किसके बराबर आ गया, x2 के। यही हमें प्रूफ करना था कि चाहे x1 ले लो चाहे x2 ले लो, दो चाहे x3 ले लो चाहे x4 ले लो, सबके लिए एक ही वैल्यू अगर आती है तो वो क्या है, यूनिकनेस को शो करता है। क्या करता है, यूनिकनेस को शो करता है। बस हमें यही प्रूफ करना था। तो ये जो थ्योरम है वो आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर कीजिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है सभी करेंगे। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम्पल को स्किप बिल्कुल भी मत करना, एग्जाम्पल जरूर करके जाना, एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।